हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल और इसके टाइप्स के बारे में। जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही थोड़ा सा बेसिक हम लोग ट्रायंगल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रायंगल और उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो ट्रायंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसको हम लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय थ्री साइड्स। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या होता है, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं ट्रायंगल को, हिंदी में ट्रायंगल को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली एक क्लोज फिगर होता है, यानी कि एक बंद फिगर होता है। ठीक है, जो कि थ्री साइड से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये है एक ट्रायंगल, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। तो साइड किसको कहा जा रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना साइड है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। तो ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज फिगर होता है जो बना हुआ होता है थ्री साइड से, तीन साइड से। अब देखिए तीन साइड तो जरूर रहेगा ट्रायंगल में, लेकिन वो फिगर जो तीन साइड से जो फिगर बनेगा वो हमेशा क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए कि एक साइड ये हम लोगों ने खींचा, एक साइड ये खींचे और ये वाला को हम लोग यहाँ कर देते, क्या वो ट्रायंगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में जो है तीन साइड से बनेगा लेकिन वो क्लोज फिगर होना चाहिए। तो ट्रायंगल का डिफिनेशन हो गया। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय थ्री साइड्स। ठीक है, अब कुछ और बात जान लेते हैं कि देखिए जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें तीन वर्टिसेस होते हैं। कितना वर्टिसेस होता है, तीन। तीन साइड्स होता है और तीन एंगल्स होता है। वर्टिसेस जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। वर्टिसेस क्या होता है, यानी वर्टेक्स क्या होता है, जैसे देखिए ये लाइन, ये जो साइड है वो यहाँ पर आकर के खत्म हो गया, ये भी जो साइड है वो यहाँ पर के खत्म हो गया। तो जहाँ पर दो साइड का जो एंड पॉइंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें कितना वर्टेक्स है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो टोटल वर्टेक्स कितना हो गया, तीन। तो ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होता है, तीन साइड्स होता है। साइड्स किसको कहा जा रहा है, इसको, जैसे ये ए बी, बी सी और ये ए सी। तो ये तीनों क्या हो गया, आपका साइड्स हो गया। अब बात करते हैं एंगल्स का। तो एंगल्स मतलब क्या होता है, कोण, जहाँ पे मुड़ रहा है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे घर में हम लोग बोलते हैं ना कि कोना, घर का कोना, वैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर कोना कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोना। फिर यहाँ पर एक एंगल है और एक यहाँ पर एंगल है। तो टोटल कितना एंगल हो गया, थ्री। ठीक है, तो याद रखना है कि ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस, तीन साइड्स और तीन एंगल्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हमें जो मेन जो यहाँ पे जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि ट्रायंगल को ना दो टाइप में बांटा गया है। मेन जो दो टाइप में बांटा गया है, एक आपको पढ़ना रहता है साइड्स के अनुसार। साइड्स के अनुसार जो है तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। ये साइड, इसके अनुसार मतलब इसको साइड को हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो साइड को यदि चेंज करेंगे तो कितने तरह का ट्रायंगल बनेगा। और एक होता है एंगल के बेसिस पर, यानी ये जो अंदर वाला जो एंगल है ना उसको चेंज करेंगे तो किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू साइड। साइड्स के अनुसार जो है ट्रायंगल कितने तरह का होता है और किसको उसको डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार जो पहला ट्रायंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। हिंदी इंग्लिश दोनों जानने का कोशिश करना है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो तीनों जो साइड्स है वो आपका क्या रहेगा, इक्वल लेंथ का रहेगा और हर एंगल जो है उसका, यानी कि तीनों जो एंगल है वो कितना रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको नाम देते हैं ए बी और ये हो गया सी। अब ये जो ट्रायंगल है इसका मान लीजिए कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। जैसे ये साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये दो दो डॉट, ये जो दो दो लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ, ये लिखा हुआ ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है।
तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक और जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये होता है, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो उसका जो हर एंगल होगा, जैसे ये एंगल जो है ना, तीनों एंगल, यहाँ पे जो तीनों एंगल देख रहे हैं वो कितना होगा, 60-60 डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रहा है निकल करके इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि जो साइड्स है ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और एक और बात यहाँ से निकल रहा है कि हर एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों आपस में बराबर रहेगा। और कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना डिग्री का होता है, या आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये काम देगा। तो याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है। अब ये सबको जब आप ऐड करेंगे तो पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60-60 और 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द एंगल्स अपोजिट दिस साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। कहता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, देखिए टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि ये ए बी और ये ए सी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिखेगा जिसका दो साइड्स आपस में इक्वल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर एक और बात होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि जब भी किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल रहेगा तो ये दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स रहेगा, जैसे ये ए बी है और ये ए सी है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन कौन होगा, इसका उल्टा में कौन एंगल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ से क्या बात निकल रहा है, दो, एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहेगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। और ये दोनों के अपोजिट में जो एंगल रहेगा, यानी कि एंगल बी और एंगल सी, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम देता है। जब भी आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे किसी भी क्लास में तो वहाँ पर इसका यूज, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये सब कंसेप्ट जो है, ये सब जो पॉइंट्स है, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, वो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे काम देने वाला है। तो याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल रहेगा और ये दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल्स है ये दोनों भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये सभी जो हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू साइड्स है, साइड्स के अनुसार ये ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगला ट्रायंगल है जो कि साइड्स के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू साइड्स, जो थर्ड ट्रायंगल है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। स्केलेन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें जो ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे, तीनों साइड्स, वो आपस में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। तो इसमें जो तीनों साइड्स है, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है और ये पी आर है, ये तीनों का जो लेंथ है ना वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये 7 सेंटीमीटर रहेगा, तीनों का लेंथ अलग अलग रहेगा। और तीनों का ये जो एंगल है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये निकलता है यहाँ से कि ये जो पी क्यू का जो लेंथ है, ठीक है, और ये जो क्यू आर का जो लेंथ है और पी आर का जो लेंथ है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसको काट देंगे, ये तीनों का लेंथ आपस में बराबर नहीं होगा। और ये तीनों का एंगल, जैसे एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये तीनों आपस में क्या रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसका तीनों साइड का लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, और तीनों जो एंगल है वो भी डिफरेंट है, तो वो कैसा हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड्स के अनुसार जो है
तीन तरह का ट्रायंगल होता है जिसको अभी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे एंगल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स मतलब ये अंदर वाला, यहाँ पे इसके अनुसार, इस एंगल के अनुसार जो है हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो एंगल्स के अनुसार जो ट्रायंगल होता है वो भी तीन तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल, एक को बोलते हैं राइट ट्रायंगल और एक को बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो एक एक करके हम लोग सब लोग को देखते हैं। तो पहला है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। देखिए जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं ABC, ये कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो एंगल्स है, इसके अंदर का जो एंगल्स है, अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये एंगल, सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम का एंगल है। जैसे 90 डिग्री का कम कहने का मतलब है, मान लीजिए 90 से कम कुछ भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मान लेते हैं कि 40 डिग्री का ये कोण है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 70 डिग्री का कोण है, 70 डिग्री, तो कितना हो गया, 70 और 40 110, है ना। और ये भी मान लेते हैं कि 70 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर जो तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल आपको दिखे जिसमें सभी एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो वो समझ जाना है कि कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट अगला करते हैं। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथ में इसका, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम देते हैं PQ और R। तो राइट एंगल का डेफिनेशन होता है वन ऑफ द एंगल्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है और उसका जो एक एंगल है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल, एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक बात और याद रखेंगे कि एक ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल पॉसिबल है, मतलब एक ही राइट एंगल बन सकता है। अगर हम दो राइट एंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल बना हुआ है, अगर यहाँ पर एक और बनाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। तो जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल। और हमेशा ध्यान रखना है राइट ट्रायंगल का फिगर कुछ कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसके एंगल को मेजर करते हैं तो ये देखिए, ये जो एंगल Q है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है। यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है। अदर एंगल से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कब होगा, जब दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल एक दूसरे पर खड़ा हो। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखेंगे 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कैसा अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें अगर हम लोग मेजर करेंगे तो कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। और कुछ और बात बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पता होगा कि 90 डिग्री का जो सामने वाला जो साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताइए, कमेंट में इसको क्या बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये वाला जो है 90 डिग्री से सटा हुआ, ये जो, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, और इसको बोलते हैं बेस। तो इसको भी याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण, ठीक है। ये आपका बेस कहलाता है, यानी कि आधार। और ये आपका हाइट बोल सकते हैं, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो है स्पेसिफिक नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट जो है एंगल के बेसिस पे अगला जो ट्रायंगल है वो आपका है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम देते हैं XYZ, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल उसको बोलते हैं वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। जैसे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें साफ देख सकते हैं जो एंगल Y है, ये वाला जो एंगल है, ऐसे करके ये वाला, तो ये 90 से ज़्यादा लग रहा है। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग लगाते हैं, एंगल को मेजर करेंगे तो 90 कब होता है, जब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो साइड है आपका XY जो देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा रहता है, ऐसे ऐसे क्या रहता है, सीधा रहता है, तो ये तो 90 रहता है। तो ये देख रहे हैं कि 90 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 90 से क्या है,
बिल्कुल ज़्यादा है, 120 है, तो 90 से ज़्यादा हो गया ना। तो किसी भी ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ट्रायंगल था और ट्रायंगल के सारे साइड्स जो है अभी हम लोगों ने टोटल जो है 6 हम लोगों ने टाइप्स इसका हम लोगों ने भी ख़त्म किया। तो इतना ही टाइप्स होते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल और उसके साइड्स के बारे में। तो इस वीडियो में जो है इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।